दोस्तों कैसे हो आप लोग। आप लोगों का हमारे YouTube चैनल क्लाइमेक्स एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको एडवांस मैथ का टॉपिक प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी के बारे में बताएंगे। देखो बच्चों, प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। प्रायिकता, जहाँ पर कहीं भी संभावना प्रकट होती है वहाँ आपकी प्रायिकता लगती है। जैसे बात करें, हम सिक्के को उछालते हैं तो दो पक्ष आती हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। यानी संभावना, जहाँ पे भी संभावना प्रकट होती है वहाँ प्रायिकता लगती है। जैसे प्रायिकता की डेफिनेशन की बात करें तो गणित की वह शाखा, गणित की एक वह ब्रांच है जिसमें हम विभिन्न घटनाओं के घटित होने की संभावना को गणितीय रूप में लिखते हैं। यानी जो संभावना है, जो घटनाएं हैं, उसका अध्ययन करते हैं और उसको गणित के रूप में यानी डिजिट के रूप में लिखते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। जैसे हम कहें आज वर्षा होगी तो यहाँ संभावना प्रकट हो गई। आज वर्षा हो भी सकती है, वर्षा नहीं हो सकती। एक सिक्के को उछाला, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। कभी कभी गांव में मैच खेलते थे तो सिक्का फेंका तो वो चारे में जाके गिर जाता था, यानी नीचे से भी दिखता था, ऊपर से भी दिखता था। तो विवाद हो जाता था कि ना तो हेड आया ना तो टेल आया। यहाँ ऐसा नहीं होगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो उसी का हम गणितीय अध्ययन करने वाले हैं। जैसे हम बात करें आज वर्षा होगी तो यहाँ संभावना प्रकट होती है, तो यहाँ आपकी प्रायिकता लग जाएगी। जैसे हम कहें एक पासे को फेंका जाता है तो आपको पता है कि डाइस में 6 फलक होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। हम कहें एक पासे को फेंका जाता है, 7 नंबर प्राप्त करने की प्रायिकता बताइए। तो कहोगे आप सर कि 7 नंबर कैसे आएगा सर? डाइस में तो 6 फलक होते हैं, 1 से 6 नंबर तक आएगा, तो वहां 7 नहीं आ सकता। ये घटना क्या है? असंभव है। ये घटना असंभव है, तो असंभव घटनाओं की प्रायिकता 0 होती है। जैसे हम बात करें, एक अच्छा एग्जाम्पल देते हैं, हमारी शादी होने की प्रायिकता। तो बताओ बच्चों क्या होगी? तो हम बात करें कि हमारी शादी क्या है? फिक्स है, होगी ही होगी, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। जब फिक्स है तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी? 1 होगी। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि निश्चित घटनाओं की प्रायिकता 1 होती है, अनिश्चित घटनाओं की प्रायिकता 0 होती है। इन चीजों पे थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए आप लोग लिखेंगे, डेफिनेशन लिख लेंगे, उसके बारे में थोड़ा जान लेंगे। तो ठीक है, तो डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिए। अब देखो एक एक फार्मूले पे चर्चा करते हैं। देखो बच्चों, फार्मूले पे चर्चा करें तो फार्मूला नंबर पहला, पी नॉट ई इज इक्वल टू 1। पीई का मतलब है, जैसे हम कहें बच्चों, इसको समझते हैं। हम कहेंगे एक, जैसे हम कहें आज बारिश होगी, इसकी संभावना कितनी है? तो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, तो इसकी संभावना है 1/2। हम कहें आज बारिश नहीं होगी तो इसकी संभावना भी कितनी होगी? 1/2। तो ये आधा और आधा जोड़ देंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा? आपका 1 आ जाएगा। तो देखो यहां से चीजों को हम आपको बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये जो पीई है, जो पीई आपका लिखा हुआ है, ये है आपका संभव घटनाओं की प्रायिकता। पीई का मतलब क्या है? संभव घटनाओं की प्रायिकता। पी का मतलब है संभव घटनाओं की प्रायिकता। चलिए अब देखेंगे पी नॉट ई का मतलब क्या है? असंभव घटनाओं की प्रायिकता। असंभव घटनाओं की प्रायिकता। असंभव घटनाओं की प्रायिकता।
तो देखो बच्चों, ये फार्मूला आपको जानना है, यानी संभव घटनाओं की प्रायिकता प्लस असंभव घटनाओं की प्रायिकता बराबर 1 होता है। जैसे हम कहें एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता बताओ, तो आप कहोगे 1/2। हम कहें हेड ना आने की प्रायिकता बताओ, तो आप कहोगे 1/2। तो 1/2 प्लस 1/2 बराबर 1 हो जाता है। यहां से चीजें समझना है। अगला पॉइंट देखो, आपको बताते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, जैसे हमने आपको बताया था, जो प्रायिकता का मान होता है बच्चों, लिखेंगे प्रायिकता का जो मान होता है वो क्या होता है। प्रायिकता का मान, देखो बच्चों, अगला पॉइंट बताते हैं, आपको समझाते हैं कि प्रायिकता का मान 0 हो सकता है। अनिश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 0 होती है। निश्चित घटनाओं की प्रायिकता की बात करें, जो एग्जाम्पल आपको बताया था कि निश्चित घटनाओं की प्रायिकता क्या होगी, तो निश्चित घटनाओं की प्रायिकता कितनी होती है, 1 होती है। तो जो प्रायिकता का मान होता है वह तो 0 होता है या 1 होता है, या 0 और 1 के बीच में होता है, ऐसा कह सकते हैं। इसको अगर गणितीय रूप में लिखा जाए तो बच्चों कैसे लिखेंगे कि प्रायिकता का मान 0 के बराबर हो सकता है, या 0 हो सकता है, या 0 और या 1 हो सकता है, या 0 और 1 के बीच में हो सकता है। यानी प्रायिकता के मान की जो बात की जाए वो हमेशा कैसा हो सकता है, 0, 1 या 0 और 1 के बीच में होता है। अर्थात ऐसा कह सकते हैं हम कि प्रायिकता का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, 0 से कम नहीं होता है, 1 से अधिक नहीं होता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब बात करते हैं। देखो यहां से प्रायिकता का फार्मूला क्या होता है, PE बराबर NE/NS। ये आपका बच्चों प्रायिकता का फार्मूला होता है, NE/NS। यहां से देखेंगे जो PE है आपका, ये क्या कहलाएगा, ये PE आपकी प्रायिकता है, PE आपकी प्रायिकता है। ये देखो NE आपका क्या है, NE आपका नंबर ऑफ इवेंट, यानी ये है आपका अनुकूल घटनाएं, अनुकूल घटनाएं। और जो आपका NS है ये क्या है आपका कुल घटनाएं। ये देखो बच्चों, जो आपका प्रायिकता का फार्मूला होता है वो फार्मूला होता है PE बराबर NE/NS, जहां PE आपका क्या है, अनुकूल घटनाएं, NS क्या है, कुल घटनाएं। तो ये आपको फार्मूला याद कर लेना है, ये फार्मूला आपको लर्न कर लेना है, और कुछ चीज़ें आपको समझ लेना है। चलिए मैं फिर से बता देता हूँ। प्रायिकता का पहला फार्मूला, संभव घटनाओं की प्रायिकता प्लस असंभव घटनाओं की प्रायिकता बराबर 1 होता है। हम कहें कि प्रायिकता का जो मान होता है वो 0, 1 या 0 और 1 के बीच में होता है। प्रायिकता का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। असंभव घटनाओं की प्रायिकता 0 होती है। निश्चित घटनाओं की प्रायिकता 0, निश्चित घटनाओं की प्रायिकता 1 होती है। और प्रायिकता का जो फार्मूला होता है PE बराबर NE/NS होता है, जहां NE आपका निश्चित घटनाओं की प्रायिकता, NE आपका अनुकूल घटनाएं, NS आपका कुल घटनाएं। समझ में आ गया। अब हम सवाल बनाते हैं तो वहां से आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए अब सवालों को स्टार्ट करेंगे। आप लोग बच्चों अच्छे से पढ़िएगा, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ये जो आपका टॉपिक है ये किस एग्जाम में आता है, तो बात करें आपका PB जो भी एग्जाम कराती है उसमें सब में आता है। जैसे बात करें MP पुलिस में प्रायिकता से क्वेश्चन आते हैं, MP SI में प्रायिकता से क्वेश्चन आते हैं, और UP SI में क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए बच्चों सब लोग हेडिंग बना लेंगे, जैसा हम लोग क्लास में पढ़ते हैं उसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो हेडिंग बना लेंगे सब लोग, साधारण प्रश्न। साधारण प्रश्न बच्चों आपको मैं पढ़ा दे रहा हूँ। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो आपका MP पुलिस कांस्टेबल 2017 के एग्जाम में आया है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आज वर्षा होगी
इसकी प्रायिकता 0.55 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि आज वर्षा नहीं होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आज वर्षा होने की प्रायिकता 0.55 है। आज वर्षा नहीं होगी तो इसकी प्रायिकता क्या होगी। देखो बच्चों, अभी अभी मैं आपको एक फार्मूला पढ़ा चुका हूं। फार्मूला क्या पढ़ा चुका हूं? संभव घटनाओं की प्रायिकता प्लस असंभव घटनाओं की प्रायिकता बराबर कितना होगा? 1 होगा। कह रहा आज वर्षा होगी यानी संभव घटना है, इसकी प्रायिकता दी गई है 0.55 प्लस कह रहा है आज वर्षा नहीं होगी यानी असंभव घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात करना है, तो इसको मान लिया हमने x बराबर कितना? 1। यहां से देखेंगे x बराबर 1 में से आप 0.55 को क्या करोगे? घटा लोगे। तो देखो बच्चों, यहां से घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 0.45। क्या किसी ऑप्शन में है क्या? नहीं है। तो इसको और सिंपल तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पे थोड़ा सा देख लेंगे। x बराबर कितना आ जाएगा? 45 बटा कितना? 100। 5 से काट देंगे तो देखो आ जाएगा 9 पना 45 और 20 पंचे 100 यानी 9/20। देखो बच्चों, ये आपके ऑप्शन में है। तो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका आया हुआ एग्जाम में है, कह रहा है एमपी पुलिस कांस्टेबल में आया है। लिखेंगे यदि रवि के एक मैच जीतने की प्रायिकता 2/5 है तो मैच हारने की प्रायिकता ज्ञात करो। देखो बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैच जीतने की प्रायिकता 2/5 दी गई है। तो यहां से देखो आपका वही सवाल है PE प्लस P0E, तो क्या हो जाएगा? बराबर 1। देखो तो जीतने की प्रायिकता 2/3 दी गई है, तो हारने की प्रायिकता ज्ञात करना है, तो उसको मान लिया हमने x बराबर हो जाएगा 1। अब देखो यहां से x का मान निकाल लेंगे तो 1 में से 2/3 घटा देंगे तो एलसीएम लेंगे, 3 में से 2 जाएगा 1, तो x का जो मान है वो कितना आ जाएगा बच्चों? आपका 1/3 आ जाएगा। इस प्रकार से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था आपका ऑप्शन। देखो बच्चों, यहां से देखेंगे तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? रवि के मैच जीतने की प्रायिकता 2/3 थी तो हारने की 1/3 हो जाएगी। ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखेंगे एक खेल हारने की संभावना 2/3 है, तो एक खेल जीतने की संभावना ज्ञात करो। सेम यही क्वेश्चन है। हारने की संभावना दी गई है, एमपी पुलिस कांस्टेबल 2016 में ही पूछा गया। हारने की संभावना दी गई है 2/3, तो जीतने की बताना है, तो उसी फार्मूले से बना लेंगे PE P0E और देखेंगे यहां से बराबर 1। हारने की संभावना कहा है आज हम हार गए हैं यानी निश्चित है कि इतनी घटना हो जाएगी 2/3, तो करें जीतने की बताओ, तो जीतने की मान लेंगे x और बराबर हो जाएगा 1। तो जो x का मान होगा 1 में से 2/3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? आपका 1/3 आपका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में सही है। तो लैंग्वेज अलग अलग है, क्वेश्चन आपका वही है। चलिए बच्चों, एक आपका एनडीए के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको हम सब लोग सॉल्व करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि सही उत्तर का अनुमान लगाने की प्रायिकता x/12 है, यदि सही उत्तर का अनुमान ना लगाने की प्रायिकता 2/3 है, तो x का मान ज्ञात करो। यहां से देखो घटित होने की संभावना दी गई है, ना घटित होने की भी संभावना दी गई है, बराबर 1। तो आप देखो उसी फार्मूले से बना लोगे PE प्लस P0E बराबर आपका हो जाएगा 1। तो यहां से देखो क्या कहा है? सही उत्तर का अनुमान लगाने की प्रायिकता, तो x/12। सही उत्तर का अनुमान ना लगाने की प्रायिकता भी आपको दी गई है बच्चों, कितनी दी गई है? 2/3, तो बराबर कितना हो जाएगा? आपका 1 हो जाएगा।
यहाँ से देखोगे हम लोग x का मान फाइंड आउट कर लेंगे। x/12 बराबर 1 माइनस का 2/3। यहाँ से देखो बच्चों सॉल्व कर लेंगे तो x/12 बराबर 3 में से 2 चला जाएगा तो 1/3 आएगा, और 3 का भाग x में देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा? x का मान आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में सही है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखो बच्चों क्या कह रहा है। एक क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आया हुआ है, IB में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है निम्न में से क्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? पहला ऑप्शन है 2/3, दूसरा ऑप्शन दिख रहा है माइनस का 1.5, तीसरा ऑप्शन 15% और चौथा ऑप्शन है 0.7। तो बचाओ बच्चों कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती? तो देखेंगे हम लोग कि ऑप्शन नंबर बी -1.5 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हमारा सही है। माइनस में कभी प्रायिकता नहीं होती। मैंने आपको बताया था कि जो प्रायिकता का मान होता है या तो 0 होता है, या तो 1 होता है, या 0 और 1 के बीच में होता है, यानी प्रायिकता का मान कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। ठीक है बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो बना लेते हैं, सेम ऐसा एक और क्वेश्चन बनाते हैं। कह रहा है निम्न में से क्या एक घटना कभी प्रायिकता नहीं हो सकती? कौन सी ऐसी घटना है जो कभी प्रायिकता नहीं हो सकती? देखो बच्चों ऑप्शन हम आपको दिए देते हैं, बताइएगा कमेंट करके कौन सा ऑप्शन सही है। 2/3, दूसरा ऑप्शन है आपका 3/4, तीसरा ऑप्शन है आपका 5/4 और चौथा ऑप्शन है आपका 1/9। तो बताओ बच्चों इनमें से कौन सी घटना कभी प्रायिकता नहीं हो सकती? तो देखेंगे तो इन 4 ऑप्शन में आपको ऑप्शन नंबर सी सही है। क्यों बच्चों सही है? क्योंकि जब आप 4 का 5 में भाग देंगे तो 1 से ज्यादा मान आएगा कि नहीं आएगा? और जो प्रायिकता का मान होता है वो कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होता है। इस चीज को आप याद कर लीजिए कि प्रायिकता का मान या 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, या 0 और 1 के बीच में हो सकता है। जो घटनाएं निश्चित हैं तो निश्चित घटनाओं की प्रायिकता 1 होती है, जो घटनाएं असंभव हैं उनकी प्रायिकता 0 होती है। चलिए एक MP पटवारी में आया हुआ क्वेश्चन बताते हैं। जो MP पटवारी में परीक्षा हुई थी उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। 28 दिसंबर 2017 सुबह की शिफ्ट का आया हुआ क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक पासा फेंका गया है, 7 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? तो मैं बच्चों ऑप्शन है आपका, तो कौन सा सही होगा? पहला ऑप्शन सही होगा 0। क्यों? एक पासा फेंकेंगे तो 7 आएगा क्या? 7 कभी नहीं आएगा, क्योंकि पासे को फेंकने पर सिर्फ 6 नंबर आते हैं, 7 कभी नहीं आता है। ठीक है बच्चों, अच्छे क्वेश्चन थे ना, मजा आ गया होगा। तो ये इस प्रकार से हमारा साधारण प्रश्न खत्म होता है। ठीक है, अब हम बहुत अच्छे क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये हमारा बेसिक पॉइंट था। अब आप लोग देखिए, अब आपको पढ़ाते हैं एक एक टाइप के क्वेश्चन। तो अगली हेडिंग बना लेंगे डाइस, पासे पर आधारित प्रश्न। तो पासे पर आधारित प्रश्न बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं। तो पासे पर आप टाइप फर्स्ट में पहला क्वेश्चन लिखेंगे। देखो बच्चों पासे की ओर मैं थोड़ा सा क्वेश्चन बता देता हूं। जैसे हम एक पासे को फेंकेंगे तो एक पासे में 6 फलक होते हैं, तो एक पासे को फेंके जाने पर 6 घटनाएं घट सकती हैं। हम कहेंगे जब 2 पासों को एक साथ फेंका जाएगा तो टोटल 36 घटनाएं घट सकती हैं। हम कहें 3 पासों को एक साथ फेंका गया है तो कितनी घटनाएं घटेंगी? तो 216 घटनाएं घटेंगी। तो देखो बच्चों मैं बता दूं, ये पासे का क्वेश्चन बहुत छोटा होता है, इसीलिए एग्जाम में इससे कम क्वेश्चन बनते हैं।
क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, मगर छोटा होता है तो कम आते हैं। ये 3 पासों के क्वेश्चन इतने बड़े होते हैं कि थोड़ा सा कठिन होते हैं, तो ये भी एग्जाम में कम आते हैं। और ये आपका ना तो कठिन होता है ना तो सरल होता है, तो 2 पासे के एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। इसीलिए आपको 2 पासे के क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा जाएंगे। यहाँ एक का एक नया शब्द मिलेगा आपका, यादृश्यता। यादृश्यता, यादृश्यता को अपन इंग्लिश में कहें तो ये शब्द होता है रैंडमली। रैंडमली का मतलब निष्पक्षता, यानी जैसे हम पासा कहें। अब आपने सुना होगा महाभारत में कि मामा शकुनी कहता था कि भांजे 12, तो जब पासा पढ़ाया जाता था तो 12 ही पढ़ता था। जैसे हम लोगों ने लूडो खेला, हमने कहा 6, तो कभी पढ़ भी सकता है कभी नहीं पढ़ सकता, यहां संभावना प्रकट हुई, प्रायिकता लगा। मगर मामा शकुनी के 500 में प्रायिकता नहीं लगी, क्योंकि उसने कहा भांजे 12, तो 12 पड़ गया। निश्चित है तो वहां संभावना कहेगी, क्योंकि निश्चित घटनाओं की प्रायिकता 1 होती है, फिक्स है। तो देखो बच्चों, जो यहां फेंका जाएगा वो रैंडमली फेंका जाएगा, निष्पक्षता फेंका जाएगा, कोई बनावटी पासा नहीं फेंका जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो टाइप फर्स्ट में पहला क्वेश्चन बना लेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होगा। चलिए एक तो पहले हम बातें बता देते हैं, देखिएगा। यहां से हम एक पासे को जब फेंकेंगे तो नंबर ऑफ, जो यहां से देखेंगे जो प्रायिकता का फार्मूला होता है P बराबर NE/NS, तो NS या तो NS लिख सकते हो या टोटल S भर लिख सकते हो। तो एक पासे को फेंकेंगे तो हमारी कितनी घटनाएं घट सकती हैं? 6 घटनाएं घट सकती हैं। एक पासे को फेंकेंगे तो या तो 1, इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, ठीक, इसको नीचे लिख लेते हैं। यहां से देखेंगे नंबर ऑफ स्पेस, एक पासे को फेंकेंगे तो घटनाएं घट सकती हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी कुल घटनाएं, एक पासे को फेंकेंगे तो कुल घटनाएं कितनी घट सकती हैं? 6 घटनाएं घट सकती हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कैसे बनता है, यहां से कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकता है, मैं आपको कुछ क्वेश्चन करा देता हूं। ठीक है, जो भी क्वेश्चन बच्चों कराएंगे किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ होगा। तो देखो यहां से देखो, सबसे पहले क्वेश्चन हम बनाते हैं, MP पटवारी 2017 में आया क्वेश्चन। क्या कह रहा है? एक पासे को एक बार फेंका जाता है, प्राप्त संख्या सम संख्या है, इसकी प्रायिकता क्या है? देखो बच्चों, प्राप्त संख्या सम संख्या क्या है, इसकी प्रायिकता क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो, एक पासे को फेंकने पर टोटल 6 घटनाएं घट सकती हैं, तो नंबर ऑफ स्पेस 6 हो गई। अब का सम संख्याओं की प्रायिकता बताइए, तो यहां से देखेंगे नंबर ऑफ इवेंट निकालेंगे, नंबर ऑफ इवेंट निकालेंगे बच्चों। तो यहां से देखो क्या क्वेश्चन में कहा है, जो संभव घटनाएं हैं सम संख्याओं की प्रायिकता। तो देखो बच्चों, यहां से बताओ आप सम संख्याएं क्या क्या हो सकती हैं? सम संख्याएं 2, 4 और 6, क्योंकि आपको पता है कि सम संख्याएं क्या होती हैं। सम संख्याओं की डेफिनेशन तो बच्चों सबको पता है ना, वे संख्याएं जो 2 से डिविजिबल हो उन्हें हम क्या कहते हैं? नंबर ऑफ इवेंट नंबर कहते हैं। तो यहां से देखो नंबर ऑफ इवेंट आपका क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इवेंट आपके कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। अब जो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है बच्चों, तो आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है? NE/NS होता है, NE/NS होता है। ये बच्चों आपका प्रायिकता का फार्मूला होता है। अब देखेंगे यहां से, तो फार्मूले में मान रख देंगे, तो NE का मान कितना है? 3 और NS का मान कितना है? 6। तो यहां से जो प्रायिकता का मान होगा वो कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन बी नंबर में सही है। ठीक है बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए एक और अच्छा क्वेश्चन बनाते हैं, और अच्छा क्वेश्चन बनाते हैं। देखो एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे क्या कहा है। आपका MP पुलिस कांस्टेबल 2016 में आया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहा है, एक निष्पक्ष पासा फेंका जाता है।
अभाज्य अंक आने की संभावना क्या है? देखो बच्चों, एक पासा फेंका गया, अभाज्य अंक चाहिए, तो हमने कहा था कि एक पासा फेंका जाएगा तो कुल कितनी घटनाएं घट सकती हैं? 6 घटनाएं घट सकती हैं। एक पासे को फेंके जाने पर 6 घटनाएं घट सकती हैं। यहाँ से NS का जो मान होगा वो 6 होगा। अब कहा है नंबर ऑफ इवेंट, अभाज्य अंक आने की प्रायिकता बताओ। तो अभाज्य अंक संख्याएं क्या होती हैं बच्चों? मैंने आपको अभाज्य संख्याओं के बारे में बताया है। अगर परिभाषाएं जानना है तो हमारा पिछला वीडियो नंबर सिस्टम देख लीजिए, आपको समझ में आएगा। अगर आपको ये हमारा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो आप जो लोग देख रहे हैं, जो लोग नए जुड़े हैं, तुरंत सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं कि सर प्रायिकता पढ़ा रहे हैं, हमको समझ में आ गई है, आप भी सीख लीजिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम में प्रायिकता आएगी, आपको समझ में आए और चाहे ना आए, पेपर में क्वेश्चन जरूर आएगा। इसलिए बच्चों आपको समझ लेना है, नोट्स बना लेना है, एकेडमी से इसका सीट ले लेना है, फिर आपको डेली क्वेश्चन लगाना है। ठीक है, यहां से देखो NE का मान, अभाज्य अंक आने की प्रायिकता। तो देखो बच्चों, इसमें अभाज्य कौन कौन सा है? एक अभाज्य है क्या? नहीं, एक ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है। तो देखो 2 आपका अभाज्य है, फिर देखो 3 आपका अभाज्य है और 5 आपका अभाज्य है। तो यहां से देखेंगे नंबर ऑफ इवेंट आपके कितने आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे ना। तो अब देखो बच्चों, जब तो यहां से प्रायिकता P बराबर होता क्या है? NE/NS। तो NE का मान है 3 और NS का मान है 6, तो कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, MP पुलिस कांस्टेबल 2016 में आया है। तो एक पासे के क्वेश्चन बच्चे सरल बनते हैं। अब इसमें क्या पूछेगा? एक क्वेश्चन है जो आपका UPSI में पूछा गया है, UPSI 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों, उसको बना लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा ध्यान से, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है एक निष्पक्ष पासा फेंका जाता है, प्राप्त संख्या बिल्कुल सही वर्ग और सही घन है, इसकी प्रायिकता कितनी है? यानी सही वर्ग और सही घन है। अब देखो बच्चों, इसमें से ऐसी कौन सी संख्या है जो सही वर्ग है और सही घन भी है? तो देखो बच्चों, यहां से पहले देखो कुल घटनाएं कितनी हैं आपकी? एक पासा फेंका गया है ना, तो नंबर ऑफ स्पेस 6 है। अब नंबर ऑफ इवेंट की बात कर रहा है, कह रहा है सही वर्ग और सही घन दोनों हो। तो देखो बच्चों, इसमें सही वर्ग 1 है, सही वर्ग 4 है, मगर सही घन 4 नहीं है। सही घन कौन सा है? 1। तो एक ही एक ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर भी है और परफेक्ट घन भी है। परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब दोनों है। तो यहां से देखो कितना आ जाएगा नंबर ऑफ इवेंट? यहां से देखो 1 आ गया, तो NE का मान कितना आ जाएगा आपका? 1 आ जाएगा। तो प्रायिकता का जो फार्मूला होता है PE बराबर NE/NS। तो NE का मान कितना है? 1 और NS का मान कितना है? 6। तो प्रायिकता का मान कितना हो जाएगा? 1/6। ये क्वेश्चन आपका UPSI 2017 में आया है। ऑप्शन नंबर A आपका राइट आंसर है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा है। एक पासा फेंकने पर 1 से अधिक अंक प्राप्त करने की कितनी संभावना है? एक पासा फेंकने पर 1 से अधिक अंक आने की कितनी संभावना है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि 1 से अधिक, तो देखो बच्चों 1 से अधिक क्या आ सकता है? 1 से अधिक आ सकता है आपका 5। 1 से अधिक क्या क्या आ सकता है? 2, 3, 4, 5 और 6। यानी 1 से अधिक आपके ऐसे इवेंट हैं, तो नंबर ऑफ इवेंट आपके कितने आएंगे? 5 आएंगे। तो प्रायिकता PE बराबर जो है NE/NS, तो कितना आ जाएगा? 5/6 आ जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका ये क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर A सही है। ये क्वेश्चन आपका MP पुलिस कांस्टेबल 2017 में आया हुआ है। चलिए अब देखेंगे, एक आपका क्वेश्चन है जो MP पुलिस कांस्टेबल 2017 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है।
कह रहा है एक पासा फेंकने पर 4 नंबर आने की प्रायिकता कितनी है। एक पासा फेंकने पर 4 नंबर आने की प्रायिकता कितनी है। बच्चों बिल्कुल गलत नहीं करना, कुछ लोग क्वेश्चन सरल है जल्दी जल्दी में गलत कर देते हैं। देखो 4 नंबर आने की प्रायिकता पूछ रहा है, 4 नंबर, तो नंबर ऑफ इवेंट 4 नंबर आना है। तो 4 नंबर, देखो बच्चों 4 नंबर कहाँ है, तो 4 नंबर आना है। तो बच्चों कुछ लोग कर देते हैं 4/6 यानी 2/3 आंसर, बहुत ही गलत। देखो बच्चों 4 नंबर आना तो है मगर इसकी घटना तो 4 नंबर कह दिया, यानी फिक्स कह दिया, और जब फिक्स कह दिया निश्चित हो गया, और निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। तो यहां से देखोगे NE का जो मान होगा नंबर ऑफ इवेंट 1 होगा। तो प्रायिकता PE बराबर जो है आपका NE/NS, तो कितना हो जाएगा 1/6 आपका राइट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन इसी के जैसा क्वेश्चन आपका पुलिस कांस्टेबल 2017 के एग्जाम में पूछा गया। क्या क्वेश्चन कह रहा है, एक पासे को फेंके जाने पर 4 नंबर नहीं आने की प्रायिकता बताइए। तो देखो बच्चों 4 नंबर नहीं आने की प्रायिकता, तो 4 नहीं आएगा तो क्या क्या आ सकता है देख लेंगे। नंबर ऑफ इवेंट 4 नंबर नहीं आएगा तो आ सकता है कितना, 1 2 3 5 और 6। तो नंबर ऑफ इवेंट आपके आ सकते हैं कितने, 5 आ सकते हैं, 5 आ सकते हैं ना बच्चों। तो बस यहां से प्रायिकता का मान PE बराबर NE/NS, तो NE का मान है 5 और NS का मान है 6, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में सही है। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बन जाएगा। अब चलिए और अच्छा सा क्वेश्चन बनाते हैं। देखो बच्चों अच्छे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, हमको बहुत मजा आ रहा होगा, आप लोग अच्छे से समझिएगा। कह रहा है एक साधारण पासे को फेंककर 3 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता बताइए। 3 से बड़ी संख्या प्राप्त करना है, तो देखो बच्चों यहां से ऐसे इवेंट कौन कौन से हैं जिनमें आपको 3 से बड़ा नंबर मिल सकता है। तो 3 से बड़ा नंबर कौन सा, 4 5 और 6। तो ऐसे इवेंट आपके कितने हैं बच्चों, ऐसे इवेंट आपके 3 हैं। तो जो प्रायिकता है PE बराबर NE/NS, तो कितना आ सकता है 3/6। तो PE का मान कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो ये देखो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। अच्छा क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है जो आपका RRB 2009 में आया हुआ क्वेश्चन, थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है मगर अच्छा क्वेश्चन है, लगाएंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखेंगे ध्यान से। एक साधारण पासे को फेंककर 6 से छोटी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता बताइए। 6 से छोटा नंबर चाहिए। तो देखो बच्चों 6 से छोटा नंबर, तो यहाँ से नंबर ऑफ इवेंट जो है 6 से छोटा कौन कौन आ सकता है, 1 2 3 4 5। 6 से छोटे यही नंबर हैं, तो यहाँ से नंबर ऑफ इवेंट कितने आ सकते हैं आपके, 5 आ सकते हैं। अब देखो PE बराबर NE/NS, तो यहाँ से आ जाएगा 5 कितना 6। तो ये आपका आंसर है जो कि आपके क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर सी में सही है। तो ये टाइप फर्स्ट आपका कंप्लीट होता है। आज हम इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, इसके आगे का पार्ट आपको कल पढ़ाएंगे जिसमें आपको 2 डाइस के क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, हमारा पढ़ाना आपको पसंद आया होगा, ये अच्छे क्वेश्चन हैं, एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस आपको करना है। अगर हमारा पढ़ाना पसंद आया हो तो आप लोग इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दें, सब लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। और कमेंट में जैसे आप बताएं पढ़ाने का तरीका, बताएं क्या कमियां हैं, कैसे और सुधार किया जाए। ठीक है, और जब कुछ ना कमेंट में करें तो गुड मॉर्निंग तो कर ही दिया करें, ताकि हमको पता चल जाएगा कि कौन कौन से बच्चे हमारे देख रहे हैं। ठीक है बच्चों, और वीडियो को शेयर कर दें। धन्यवाद।